यही गलती लिख दी थी। यहाँ लिखे थे 4.4 और टाइटल में लिख लेते 4.3। इसी समय चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 23। माना अंश फिर हर भिन्न कौन बड़ा है कौन छोटा है, तीनों में हर बड़ा है, अंश कितना छोटा है, अंश 2 छोटा है। तो अगर दोनों में से किसी को भी मानो चलेगा, जैसे अंश छोटा है ना, अब मान लो अंश ही मान लिए, हाँ अगर हम अंश ही x मान लिए तो वैसे में हर मानना पड़ेगा x+2, तो भिन्न हो जाएगा x ऊपर है x+2 नीचे। ठीक है, प्रश्न से बोलो। यदि मतलब इसमें एक जोड़ दिए और नीचे जो x+2 है इसमें भी एक जोड़ दिए, तो नए भिन्न और मूल भिन्न मतलब x/x+2 इन दोनों का योगफल कितना होगा? 30/19/15 x+3 है और उधर x+2 है, एलसीएम लो। x+3 इंटू x+2, x+2 को x+1 में गुना कर दो, x+1 में x+2 गुना कर देते हैं और इसको उधर गुना करो तो x² + 3x बराबर 19/, इधर गुना उना कीजिए, x में गुना हो गया तो x², सीधे लिखो ना x² + 3x + 2 प्लस 3x बटा बोलो x² + 6 = 19/15। फिर जैसे x² यहाँ है x² वहाँ है, दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया? 15 से गुना कर दो 30x² हो जाएगा। यहाँ 3x है वहाँ 3x है, 6x हो गया। 15 से गुना कर दो 15 छके 90x हो गया। यहाँ 2 है 15 से गुना कर दो 30, ये 15 जो है ना इस सब में गुना हो गया। आइए x² उधर गुना करो, 19x² प्लस 19 × 5 = 95x, 19 × 14 हाँ 114, बाकी सब एक तरफ है तो 19 इधर ला, 30 में से 19 घट गया, 11x², 90x में से 95 घट गया, माइनस में 5x, 30 में से 114 घट गया, माइनस = 0। कोई फायदा भी नहीं, कुछ कॉमन नहीं ले सकते हैं तो तोड़ो। 11 है 84 है, ऐसा से तोड़ना है कि घटा के 5 आ जाए। तोड़िए 33 और 28 मतलब 11x² और माइनस में 33x और प्लस 28x, तभी तो 28 में से 33 घटेगा, -84 = इन दोनों में से कॉमन लो, x - 3 प्लस 28 कॉमन -3 = 0। फिर दोनों ही जगह से कितना कॉमन लेंगे? x - 3 वहाँ से बच गया 11x। इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी मिला होगा। खैर x = 3 और यहाँ से x बराबर, ये तो खैर बेकार हो गया। एक तो माइनस में
ऊपर से बटा में x बराबर कितना चलेगा, भिन्न बराबर बोलो, यही अच्छा है। आगे लिखते हैं टाइप चेंज। अब क्षेत्रमिति पे आधारित प्रश्न है। टाइप चेंज हो गया। 24 नंबर, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण लघुत्तम भुजा के दुगने से लघुत्तम भुजा मतलब सबसे छोटी भुजा, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण लघुत्तम भुजा के दोनों से 6 अधिक है। यदि तीसरी भुजा कर्ण से यदि तीसरी भुजा कर्ण से 2 सेंटीमीटर कम हो तो त्रिभुज की भुजाओं को ज्ञात करें। क्या लिखें क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण लघुत्तम भुजा के 2 गुने से 6 सेंटीमीटर, हाँ वही 6 अधिक है। जबकि जो तीसरी भुजा है ना वह कर्ण से 2 सेंटीमीटर कम है। तो त्रिभुज की भुजाओं को ज्ञात करें। हाथ आगे करो दोनों, ऊ गया ऊ इधर पूछिए, चांदी है, अच्छा राखी है, अच्छा राखी है, रखिए बंद ना दोनों तैयार बांध ले है, खोलो उसको, दोनों निकालो, आओ अंदर, एगो रहे।
इस समकोण त्रिभुज का कर्ण हो गया। अब मान के चलते हैं सबसे छोटी भुजा आधार हो गया और इसको नाम देते हैं लंब। क्वेश्चन क्या है? एक समकोण त्रिभुज का कर्ण सबसे, क्वेश्चन नंबर क्या है? एक समकोण त्रिभुज का कर्ण, समकोण त्रिभुज का कर्ण सबसे छोटी भुजा के, मतलब सबसे छोटी भुजा अगर x मानते हैं तो कर्ण हो जाएगा 2x + 6। और तीसरी भुजा जो है ना कर्ण से कितना कम है, मतलब 2x + 6, इसमें से घटा दो कितना 2। तो चाहो तो लिख दो कि आधार कितना माने, मान लेते हैं कि x, कर्ण कितना माने हैं 2x + 6, लंब कितना हो गया 2x + 4 होगा। अब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण मतलब कितना 2x + 6 के होल स्क्वायर, लंब मतलब बोलो 2x + 4 के आधार बोलो, तोड़ो a² + b² + 2ab, सब गुना कीजिए। 24x इधर तोड़ो, a² + b² 16x + x², 4x² इधर भी 4x² इधर भी, दोनों तरफ से कट गया। यहाँ 24x वहाँ 16x, सब उधरे भेज दो, जैसे x² उधर रह गया, 24 उधर घटाओ तो माइनस में कितना 8x, उसके बाद 36 उधर घटा -20, 16 है ना, 36 घट गया -20 = 20। क्वेश्चन से तोड़ो कि घटा के 8 आ जाए, 10 दूनी, मतलब 2 में से 10 घटाना होगा -20 = यहाँ दोनों में से कॉमन लो तो बच गया x + 2, -10 कॉमन लो। अब दोनों जगह से x + 2 कॉमन लीजिए तो x बराबर कितना आएगा, संभव नहीं है, x बराबर कितना चलेगा, यही ना होगा, -2 अच्छा नहीं होगा, तो x बराबर लिखना 10, मतलब आधार कितना हो गया, कर्ण कितना हो गया, लंब कितना हो गया, और क्या ही तो निकालना था। ज्ञात क्या करना त्रिभुज की, तो लिख दो 10, 26, 24 लिखिए। क्वेश्चन नहीं बोले थे, क्या निकालना था? हाँ मतलब लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 640 मीटर स्क्वायर है। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 640 मीटर स्क्वायर है। यदि उनकी परिमितियों में यदि उनकी परिमितियों में 64 मीटर का अंतर हो, तो दोनों वर्गों की भुजाओं को ज्ञात करें। इस बार 2 वर्ग हैं और दोनों वर्ग की भुजा अलग अलग मानना होगा, मतलब मानकर चलेंगे पहले वर्ग की भुजा x मीटर, मीटर की सेंटीमीटर, मीटर, तो दूसरे वर्ग की भुजा
वाई मीटर मानना होगा कि दो गो अलग अलग वर्ग है, दो वर्ग के क्षेत्रफलों का योगफल कितना दिए हुए, कितना योगफल है ना है, ठीक 25। दो वर्ग है माना, पहले वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा x मीटर मान लेते हैं और दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर। प्रश्न से क्या है पढ़ो, दो वर्ग के क्षेत्रफलों का योगफल मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, समीकरण फर्स्ट रहे दो ऐसे ही। फिर बोलो पुनः प्रश्न से क्या है, परिमितियों में वर्ग के परिमिति होता है 4x, 4 गुने भुजा, और इसका परिमिति हो जाएगा 4 गुने वाई बराबर कितना है, 4 4 कॉमन ले लो तो बच गया x माइनस वाई बराबर 16। हाँ तो x बराबर कितना हो गया 16 प्लस वाई, तो जहाँ x दिखाई देगा वहाँ इतना बैठा देंगे, कितना 16 प्लस, कहाँ है कहीं तो होगा न, पहले समीकरण में x है रख दो, 16 प्लस वाई के और ये हो गया वाई स्क्वायर बराबर, तोड़ो इसको 256 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 दूनी प्लस वाई स्क्वायर बराबर में, अब जोड़ो दोनों को, यहाँ वाई स्क्वायर वहाँ वाई स्क्वायर, दोनों जोड़कर कितना हो गया 2 वाई स्क्वायर प्लस 32 वाई, 256 में से 640 घटा दो, 256 है उसमें से 640 घटा दो, तीन सौ 84 इज इक्वल टू 0। पूरे लाइने में से 2 कॉमन, तो बच गया वाई स्क्वायर प्लस 16 वाई माइनस 192। अब 192 इसन से तोड़ो कि घटा के कितना आ जाए 24 8, मतलब 24 में से 8 घटेगा, ठीक है तो यही तोड़ दो, लिखो वाई स्क्वायर प्लस 24 वाई में से घटेगा 8 वाई माइनस 192 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लो, वाई बच गया वाई प्लस घटा माइनस 8, तो वाई प्लस 24 इज इक्वल टू 0। दोनों ही जगह से वाई प्लस 24 कॉमन, तो वहाँ से बचा वाई माइनस 8 इज इक्वल टू वाई बराबर कितना, वाई बराबर माइनस 24 और वाई बराबर 8। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि वाई बराबर 8 लेके चलिए, हाँ वाई इक्वल टू 8 मानो, मान लो कि वाई बराबर 8 मानते हैं, तो यहाँ जैसे ही रख देंगे, जैसे 8 रख भी दिए तो x बराबर कितना हो जाएगा, और ऐसे अगर कोई माइनस 24 रख देगा, अगर y बराबर माइनस 24 रखेंगे तो x बराबर एबे करेगा, और अगर y बराबर 8 रखेंगे तो x बराबर, तो आंसर या तो 8 24 होगा, नहीं तो माइनस 8 माइनस 24 होगा। ये वाला कहे देगा माइनस वाला, क्योंकि कोई भी वर्ग की भुजा माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए माइनस वाला आंसर नहीं होगा, सिर्फ 8 24 होगा। अगला नंबर 26,
किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 3√10 सेंटीमीटर है। किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 3√10 सेंटीमीटर है। यदि छोटी भुजा को 3 गुना और बड़ी भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो नया कर्ण 9√5 हो जाता है। 9√5 हो जाता है। त्रिभुज की भुजाएं कितनी लंबी हैं? एक समकोण त्रिभुज का कर्ण अभी कितना है? 3√10 सेंटीमीटर। यदि छोटी भुजा को 3 गुना, मतलब मान के चलते हैं कि आधार को 3 गुना और बड़ी भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, यानी लंब को 2 गुना कर दिया जाए, तो फिर नया कर्ण 9√5 हो जाता है। तो त्रिभुज की भुजाएं कितनी लंबी है? कैवा नंबर क्वेश्चन है? 26। त्रिभुज कर्ण कितना है फिलहाल अभी? ठीक है, मत बोलो। मान लेते हैं आधार x, लंब मान के चलते हैं y, और कर्ण तो फिलहाल अभी दिए हुए कितना? 3√10। अभी के हिसाब से लिखेंगे तो x² प्लस y² इज इक्वल टू 3√10 के, मतलब हाँ उल्टा पुल्टा लिखा गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पहले इधर लिख दिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसा ही रहे दो, घेर हल पल करता है। पुनः प्रश्न से यदि लंब कितना कर दें, अब आधार कितना कर दें? छोटी भुजा को कई गुना? हाँ, तो छोटी भुजा मतलब आधार 3x, अब बड़ी भुजा कितना? तो 2y। तब कर्ण कितना हो जाता है? 9√5। लिखो अब लंब मने कितना? अब आधार मतलब बराबर, हाँ 9√5। इधर बताओ कितना? प्लस 3 तिया 9x² बराबर 405। वैसे ही यहाँ भी लिख देते थे x² प्लस y² इज इक्वल टू 90। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड। अभी 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। जैसे x² y² तो यहीं रख दो ना, x² प्लस y² बराबर कितना? हालांकि उल्टा पुल्टा लिखा गया, तालमेल नहीं मिल पा रहा। पहले लिखना चाहिए था किसको, बाद में किसको, तो रख के हल कर लेना अपने से कि हल कर दें। वो हल वल कीजिए। यहाँ कितना लिखाएगा? यहाँ कितना लिखाएगा?
बोलो ऊपर कैसे गुना, ऊपर 1 से और नीचे कैसे गुना 4 से, तो ये 4y² हो जाएगा, कटेगा इधर घटा बटा के, बताओ तो x और y कितना आएगा। बने तो ठीक, नहीं बने तो अब हम नहीं बताएंगे, बन गया तो ठीक, नहीं बना तो इतना दिन से ही सब चीज़ सिखा रहे हैं।